2021 फिल्मों के लिहाज से बहुत उम्दा साल नहीं रहा। बावजूद इसके कई फिल्में रिलीज हुई, देखी गई, पसंद की गई, मगर इन फिल्मों और सीरीज के कुछ किरदार ऐसे रहे जो हमारे जहन में घर कर गए। इन किरदारों के याद रह जाने की वजहें अलग अलग हो सकती हैं। कोई फनी, कोई प्यारा, कोई एस्पायरिंग, तो कोई अपनी हिंसा की वजह से हमारे दिमाग में अटका रह गया। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उन 6 किरदारों के बारे में जिन्हें 2021 हमारे लिए छोड़ गया। भारती एक दलित महिला, वो खुद को लेस्बियन के तौर पर आइडेंटिफाई करती है। एक छोटे से शहर की फैक्ट्री में काम करती है। वहां काम करने वाली एक दूसरी महिला से उसे प्रेम हो जाता है। ये कैरेक्टर इसलिए खास है क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी में फैली कास्ट पॉलिटिक्स और होमोफोबिया दोनों के खिलाफ लड़ रहा है। भीतर से भरी हुई होने के बावजूद वो चीजों को कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से देखती है। वो प्यार के लिए क्रेव करती है। कोंगड़ा सेन शर्मा इस किरदार को कुछ ऐसा बना देती हैं कि उनके आते ही स्क्रीन लाइट अप हो जाती है। ये कैरेक्टर आपको इसलिए याद रह जाता है क्योंकि बहुत सिंपल है मगर रेगुलर से बहुत हटके है, अलग पर्सपेक्टिव के साथ लिखा हुआ है, इसलिए इसे अलग नजरिए से ही देखा और समझा जा सकता है। नेटफ्लिक्स पर आई अजीब दास्तां एक बेहद औसत एंथोलॉजी थी। नीरज घेवान डायरेक्टेड गीली पुच्ची ही उसे थोड़ा बहुत वजन देती है। इस फिल्म में कोंकड़ा सेन शर्मा और अदिति राव हैदरी ने लीड रोल्स किए हैं। तमिलनाडु के एक गांव में लोकल बॉडी का चुनाव होना है, मगर वहां कास्ट के आधार पर जनता 2 धड़ों में बटी हुई है। हिसाब लगाया जाता है कि चुनाव में दोनों पक्षों को कितनी वोट मिलेंगी। आंकड़ा बराबर निकलता है। यही एंट्री होती है एक दलित हजाम की, जिसे गांव वाले आउटकास्ट मानते हैं। इस बार्बर को इतने अलग अलग नामों से बुलाया गया है कि वो अपना असली नाम भूल गया है। दोनों जाति के लोग इसका वोट चाहते हैं, इसके लिए इसे बहलाया धमकाया जाता है, मगर इस हजाम को कुछ नहीं पता। उसे अच्छा लग रहा है कि उसे लोग सम्मान के साथ ट्रीट कर रहे हैं। इस किरदार के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके एक वोट के लिए हो रहा है। फिल्म इलेचा वायन या नेल्सन मंडेला नाम के इस किरदार की मदद से कहना चाहती है कि हर व्यक्ति का वोट बहुत जरूरी है। लोगों को अपने वोट की कीमत पता होनी चाहिए, मगर उस पॉलिटिकल माहौल में इस किरदार का भोलापन, सम्मान के साथ ट्रीट किए जाने की इच्छा, इंक्लूड किए जाने की खुशी आपके साथ रह जाती है। मगर इन चक्करों में फिल्म का मैसेज नहीं भूलना है। मडोन अश्विन डायरेक्टेड फिल्म मंडेला में योगी बाबू ने मुख्य भूमिका निभाई है, मगर वो फिल्म के हीरो नहीं है। हीरो वो सिचुएशन है जिसकी वजह से मंडेला लाइमलाइट में आता है, इसलिए भी ये किरदार आपके जहन में रह जाता है। द फैमिली मैन के दूसरे सीजन में जब भी अपना हीरो किसी दिक्कत में फंसता है, वो चेल्लम सर को याद करता है। चेल्लम एक रिटायर्ड स्पाई है जो सर्वेलांस जैसी चीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं। पब्लिक की नजर में नहीं आना चाहते, अलग अलग लुक्स में दिखते हैं, स्मार्टफोन यूज नहीं करते, एक बार सिम इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक देते हैं ताकि उन तक कोई पहुंच ना सके। चेल्लम को देखकर थोड़ा थोड़ा द बिग शॉट से बेन रिकर्ट का कैरेक्टर याद आता है। हालांकि कुछ एक सिमिलैरिटीज के अलावा ये दोनों किरदार बिल्कुल अलहदा हैं। चेल्लम सर का किरदार आपको इसलिए याद रहता है क्योंकि वो बहुत वियर्ड है। सीरीज में थोड़ा कॉमिक एलिमेंट ऐड करता है और हर वक्त अपने हीरो की मदद को तैयार रहता है। राज एंड डी के डायरेक्टेड सीरीज द फैमिली मैन 2 में चेल्लम सर का रोल किया था एक्टर उदय महेश ने। उदय के अलावा इस सीरीज में मनोज बाजपेयी, समांथा, प्रेमणी और शारिब हाशमी जैसे एक्टर्स नजर आते हैं। इस सीरीज को आप Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं। विद्या विंसेंट नाम की डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी डीएफओ का ट्रांसफर मध्य प्रदेश में हुआ है। 9 साल की नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला। 6 साल की डेस्क जॉब के बाद ग्राउंड पर उतरने का मौका मिला है। यहाँ उसका काम जंगल में रहने वाली शेरनी से लोगों को सुरक्षित करना है। मगर ये फिल्म 2 लड़ाइयों के बारे में है। ये दोनों ही लड़ाई विद्या लड़ रही है, एक जंगल के भीतर शेरनी से और दूसरा मेटाफोरिकल जंगल यानी समाज से। विद्या जो कुछ भी करने जाती हैं उसमें उसकी काबिलियत बाद में, जेंडर पहले आ जाता है। इस किरदार के याद रह जाने के पीछे की वजह यह है कि बहुत ही रिलेटेबल है। हमारे घरों में, आस पड़ोस में न जाने कितनी विद्याएं हैं जो अलग अलग तरीकों से यही लड़ाई लड़ रही हैं। विद्या विंसेंट चुपचाप उनकी आवाज को उठाने और आगे बढ़ाने का काम करती हैं।
न्यूटन फेम अमित मसूरकर की फिल्म शेरनी में विद्या बालन ने विद्या विंसेंट नाम की डीएफओ का रोल किया है। विद्या के साथ इस फिल्म में विजयराज, ब्रिजेंद्र काला और शरद सक्सेना जैसे एक्टर्स भी नजर आते हैं। इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। इब्राहिम शहर से दूर पहाड़ों में अपने भाई रसूल और पिता मूसा के साथ रहता है। वो अपनी गुजरी हुई पत्नी और बिटिया को भूलने की कोशिश कर रहा है। एक रात को दरवाजे पर दस्तक होती है। एक पुलिस वाला और एक मर्डरर सामने खड़े हैं। पता चला है कि इन्हें कुछ लोग जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब इन दो लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी इब्राहिम के हाथों में आ जाती है। धर्म की राजनीति से खुद को अलग कर वह इसे इंसानियत की नजर से देखता है, क्योंकि उसे अपनों को खोने का गम पता है। इब्राहिम प्रण लेता है कि वो विष्णु नाम के उस किलर को जिंदा रखेगा और सुबह पुलिस के हवाले करेगा। ये बड़ा विचलित करने वाला सिनेमा है, मगर इसका मैसेज इतना क्लियर और कमाल है कि उसे आप भूल नहीं सकते। फिल्मों में ताकत होती है वो महसूस करवाने की, जो आमतौर पर फील करना मुश्किल होता है। आप फिल्मों में जो देखते हैं, कई बार वैसा करने का, वैसा बनने का जी करता है। कुरूथी उसी किस्म की एस्पायरिंग फिल्म और इब्राहिम वो कैरेक्टर है। Amazon प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अवेलेबल फिल्म कुरूथी को मनु वारियर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में इब्राहिम का रोल किया है रोशन मैथ्यू ने। उनके साथ फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन और शाइन टॉम चाको भी नजर आते हैं। धनबाद के पास के एक गांव में गरीब फैमिली रहती है। पिता रिक्शा चलाता है। पैसों की तंगी की वजह से बच्चों को चाय की दुकान पर काम करना पड़ता है, मगर इन बच्चों में से एक बलराम है। इस दुनिया से बाहर निकलना चाहता है, वो आज़ाद होना चाहता है। इस शब्द के तमाम सोशल मायने हैं। उसे पता चलता है कि गांव के एक रईस के यहाँ ड्राइवर की ज़रूरत है। वो ड्राइवरी सीखता है और उनके यहाँ काम पर लग जाता है। उसे अच्छा लगता है कि विदेश से लौटे कपल अशोक और पिंकी उसे इज्जत देते हैं। मगर एक घटना होती है जिसके बाद बलराम को रियलाइज होता है कि इस परिवार में उसकी कोई कीमत नहीं है। इसके बाद वो क्लास, कास्ट और इकोनॉमिक डिवाइड से ऊपर उठने का फैसला लेता है। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बलराम एक ऐसा किरदार है जिसके मकसद में तो आप उसके साथ हैं, हालांकि उस मकसद तक पहुंचने का रास्ता बेहद जटिल और खतरनाक है। मगर बलराम जहां फंसा हुआ है, उसे वहां से निकलने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो सैकड़ों सालों में एक बार होता है। रमीन बेहरानी डायरेक्टेड फिल्म द व्हाइट टाइगर में आदर्श गौरव ने बलराम हलवाई का रोल किया था। इस फिल्म में आदर्श के साथ प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव और महेश मांजरेकर भी दिखाई देते हैं। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है। आपके लिए लिस्ट तैयार की थी हमारे साथी श्वेतांक ने। सिनेमा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए लल्लन टॉप सिनेमा को। शुक्रिया।